तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा है। 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा भेजे गए और 4 रूट से गोवा पैसे भेजे गए हैं। ईडी ने ये बातें कही है और कई अन्य बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि हमारे पास घोटाले के सबूत हैं। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है इस बात पर गौर करना कि घोटाले के सबूत है। ईडी ये कह रही है। ईडी ने कोर्ट में 2 लोगों की चैट्स भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, चैट सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं और साथ ही ये भी कहा कि हमारे पास मनी ट्रेल की चैट और सीडीआर भी है। अब ये यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण जानना हो जाएगा, जहां पर ईडी का ये कहना है कि महत्वपूर्ण सबूत हमारे पास है, साक्ष्य हैं। 2 लोगों की चैट भी यहां पर पेश की गई है। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीचा, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। ईडी की तरफ से कहा गया है कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैट्स का जिक्र किया गया है। क्या जानकारी उसको लेकर मिल रही है? मोहित बख्शी का रुख कर लेते हैं। मोहित ये कमेंट्स का 45 करोड़ गोवा पहुंचते हैं, 4 रूट्स हमने लोकेट कर लिए हैं। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगाते हैं उसके साक्ष्य भी अब ईडी रख रही है क्या? जी बिल्कुल, अभी साक्ष्य नहीं रखे गए हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो वर्बली अभी बताई जा रही हैं कोर्ट को बताया जा रहा है। रिमांड पेपर में ये तमाम चीजें लिखी हैं, इन चीजों को पढ़ा जा रहा है। जब ट्रायल होगा तो उन चीजों को, तमाम चीजों को एस्टेब्लिश करना जो है वो ईडी का काम होगा, लेकिन ये ट्रायल के दौरान होगा। अभी ईडी का दावा यह है कि ये तमाम चीजें जो हैं लिंक वाइज लिंक, चाहे वो चैट हो, चाहे उसके अलावा जिस तरीके से पैसे की बात कही जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ये दावा कर चुकी है कि जो भी कैश खर्च हुआ, जो भी हमारा पैसा लगा है गोवा चुनाव में, हमने उसका एक-एक सबूत, एक-एक कागज जो है वो दिया है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी फंडिंग में एक-एक रुपए का हिसाब है। तो ऐसे में 45 करोड़ की जब बात जो ईडी कह रही है, उनको उसको एस्टेब्लिश भी करना होगा, क्योंकि ये ट्रायल का मामला है। अभी फिलहाल के लिए जो है ये दलील रखी गई है। लेकिन तो ठीक है, वो इसी आधार पर मांगा जा रहा है कि चैट होने का दावा किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट का अगला प्रोसीजर होगा, लेकिन इनिशियली अगर इन बातों को सामने रखा जा रहा है तो फैक्ट एंड फिगर तो होंगे, उसी के आधार पर ये बातें कही गई ना। मोहित, रोहित, वही मैं कह रहा हूं आपको कि कुछ देर में जब रिबटल करेंगे इसका खुद अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि वो लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं, लगातार इस केस में वो पैरवी कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। तो वो लोअर कोर्ट में भी पेश हुए, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो संजय सिंह के लिए, वो मनीष सिसोदिया के लिए पेश हो चुके हैं। तो वो इन बातों की गहराई को समझते हैं और इन तमाम बातों का उन्होंने तैयारी की होगी कि इन तमाम बातों का, इन पॉइंट्स का क्या जवाब देना है। उन्हीं के आधार पर जब अभिषेक मनु सिंघवी अपडेट जो बोलना शुरू करेंगे, तब हम आपको वो भी अपडेट सुनाएंगे और उसी से पता लगेगा कि आखिर ये बहस जो है वो किस ओर जाएगी और इसका परिणाम क्या हो सकता है। मधुरेंद्र भी हमारे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, ईडी के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, वो बहुत ही ज्यादा गौर फरमाने वाले हैं। अभी बड़ा स्टेटमेंट आया कि 2 चैट सबूत के तौर पर पेश की गई हैं, मनी ट्रेल की उसमें आप शामिल है चैट, बातचीत को लेकर भी है। उसको लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन क्या कोई मिल पा रही है? कौन ये 2 लोग? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पे ईडी इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल किस तरह से इस पूरे घोटाले की किंगपिन है और इस एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जो दलील दी जा रही है वो दलील साफ तौर पर देखा जाए तो गोवा के चुनाव में फंडिंग की बात हो या फिर किकबैक्स हो या फिर आप देखिए तो सीधे तौर पर भी बताया जा रहा है कि फायदा किसको मिला। फायदा पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी जो है वो दरअसल क्या है, एक कंपनी की तरह है और उसको जो रन करने वाले लोग हैं दरअसल वो इस पूरे ही घोटाले के किंगपिन हैं, क्योंकि इस फायदे का जो सीधा लाभ है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलता है। इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में देखा जाए तो उनकी प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने बैठकें की, जो मिडिल मैन है उसके साथ उनकी बैठकों का एस्टेब्लिशमेंट रिकॉर्ड है और जाहिर तौर पर देखा जाए तो जो मिडिल मैन है वो आम आदमी पार्टी से संलग्न रहा है। के कविता और जाहिर तौर पर जो साउथ की लॉबी है उस लॉबी का प्रभाव दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी पर रहा और इस एक्साइज पॉलिसी में
जो साउथ लॉबी का प्रभाव रहा उसके दौरान लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन एक तरह से देखा जाए लाभ के तौर पर दिया गया, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला। मनीष सिसोदिया खुद चूंकि मंत्री थे, लिहाजा वो सीधे तौर पर इसमें इंगेज है, इन्वॉल्व है, और इसमें संजय सिंह की भूमिका जो रही। तो इन तमाम बातों को एक तरह से देखा जाए तो ईडी की तरफ से वहां पर कोर्ट के सामने जो है रखा जा रहा है और समूचे ट्रायल को दरअसल जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एक दूसरे से समूचा मामला कनेक्ट है। और चूंकि मुखिया अरविंद केजरीवाल है, लिहाजा इस पूरे स्कैम में अगर कोई सर्वोपरि भूमिका के तौर पर दिखाई देता है तो केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। और इसी बात पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहस चल रही है। देखना यह है कि मैं आपके पास मधुरेंद्र मोहित दुबे के पास चल रहे हैं। मोहित दुबे कुछ इशारा करे, शायद वहां पे कुछ अभी हलचल बढ़ी है, सरगर्मियां तेज हुई है। मोहित दुबे। बिल्कुल रोहित, मैं बड़ी देर से इशारा कर रहा था, थोड़ा सा मुझे लगता है देरी हुई आपको देखने में। और जो भगवंत मान का जो काफिला है वो अभी जस्ट हमारे देखिए निकला है। आपको दिखा दूं कि काफिला निकल के आगे पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के आवास पे की थी, जिसमें वो केंद्र सरकार ईडी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के जो है परिवार वालों से मुलाकात करके उनके आवास से यहाँ से निकल चुके हैं। ऐसे सीधे जो है वो पंजाब भवन जाएंगे, वहाँ पे वो अपने जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं से कुछ मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति और स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे कि किस रूप में जो है जिस तरीके से ईडी ने रिमांड मांगी है, जिस तरीके से लगातार ईडी कोर्ट के भीतर अपनी दलीलें पेश कर रही है। कोई भी हलचल हो, कोई भी बड़ा नेता वहां पर पहुंचे, आप इशारा जरूर कीजिएगा, हम आपका रुख करेंगे। रुमानुल्लाह खान, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आया, कहा गया कि 100 नहीं 600 करोड़ का घोटाला था और 100 करोड़ तो के कविता ने आम आदमी पार्टी को दिए, 100 करोड़ 300 करोड़ दिया और 100 करोड़ की तो रिश्वत ही ली गई। तमाम बड़े स्टेटमेंट्स एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल डिजिटल एविडेंसेस ईडी के पास मौजूद हैं, चैट्स मौजूद हैं, जिससे साफ होता है कि ज्यादातर इस घोटाले की रकम का कैश में भुगतान किया गया और उसके मनी ट्रेल की भी तलाश में ईडी की टीमें लगातार जुटी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में एक सबसे अहम जो कॉल है वो महत्वपूर्ण साबित हुई है, जिसमें विजय नायर और समीर महेंद्रू के बीच की कॉल है। इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने इस कॉल में समीर महेंद्रू से कहा कि विजय नायर मेरा लड़का है और इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। विजय नायर ही वो शख्स है जिसने डरा धमकाकर और दूसरे तरीकों से पैसा वसूली की थी या फिर इस घोटाले का सबसे मुख्य किरदार था, जो अब सरकारी गवाह बन चुका है। इस पूरे मामले में के कविता के बयान भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बने हैं। करीब 5 ऐसे लोग हैं जिनके बयानों का जिक्र ईडी कोर्ट में करेगी और वो एविडेंस के तौर पर भी ईडी के पास मौजूद है। मनी ट्रेल का एक चार्ट है जिसमें टॉप पर अरविंद केजरीवाल हैं, मतलब सीधे तौर पर इस पूरी जो घोटाला था ईडी के मुताबिक उसके साजिशकर्ता, उसके रचयिता अरविंद केजरीवाल ही थे। और ये सारा पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया, जो ज्यादातर रकम कैश आई थी, ब्लैक में आई थी, जिसका कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप चैट से और दूसरी बातों से जो ईमेल ट्रेल्स हैं उससे पता चलता है कि किसने कितना पैसा कैश में दिया था। और साथ ही साथ विजय नायर जो सूत्रधार बताया जा रहा है, मिडिल मैन है इस पूरे घोटाले में, वो सरकारी गवाह बन चुका है और उसने भी तमाम जानकारियां प्रवर्तन निदेशालय को दी है। और यही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मुख्य वजह बनी है और ये ठोस सबूत है ईडी के पास, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये तमाम टिप्पणियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपको बताएं कि एक ऐसा चेहरा है जो करप्शन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर राजनीति में आए। उन्होंने 13 वर्षों पहले रामलीला मैदान से जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने की अपील की और कसम खाई, आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की गिरफ्तार। देखिए, इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो ईडी के तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं और दरअसल जो मनी ट्रेल है उसमें साक्ष्यों की बात कर रहे हैं कि क्या साक्ष्य ईडी के सामने वो पेश करे, क्योंकि सिर्फ किताबी बातें से, सिर्फ बयानों से, सिर्फ एलिगेशंस के जरिए जो है वो ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि केजरीवाल गिल्टी हैं। तो ये जवाब जो है एक तरह से देखा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो पेश कर रहे हैं और उनका सबमिशन जारी है। उनके सबमिशन में लगातार हम देख रहे हैं कि वो ईडी के एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिंघवी ने कहा कि सीएम को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है और ये जो तत्काल एक्शन लेना था उस एक्शन को अरेस्ट में क्यों बदला गया, क्योंकि अभी तो जाहिर तौर पर 22 तारीख की डेट थी जिसमें हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला था और इसमें ईडी को जवाब देना था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसी दलील को पेश करने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है ईडी जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी की ताकत का उपयोग है कि अरविंद केजरीवाल जो कि पूरी ही पॉलिसी के फ्रेमवर्क में कहीं नहीं है, उनको जो है गिरफ्तार करके ईडी लाई है। तो ये दलील जो है इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी पेश कर रहे हैं।
और क्या पॉइंट्स रखे गए हैं रुमान, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? क्योंकि ये अपना डिफेंसिव पॉइंट्स रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, बट जिन पॉइंट्स का जिक्र ईडी ने किया कि हम इंटरोगेट करना चाहते हैं, कन्फ्रंट कराना चाहते हैं, उसके सामने अभी क्या ये सस्टेनेबिलिटी दिख रही है? देखिए, बिल्कुल ईडी ने जो रिमांड पेपर कोर्ट के सामने रखा है उसके अंदर कई लोगों के बयानात हैं, इसके अलावा टेक्निकल डिजिटल एविडेंसेस हैं। अरविंद केजरीवाल के यहाँ से छापेमारी में जो पंचनामा हुआ था वो रखा गया है, जिसके अंदर 150 पेजों का दस्तावेज है, जिसमें ईडी के अधिकारियों की निजी जानकारियां है, साथ ही के कविता के बयान है, पूरी चेन है, मनी ट्रेल का एक चार्ट है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पैसा आया, ज़्यादातर पैसा ब्लैक में आया, कैश में आया, गोवा चुनाव में किस तरीके से खर्च हुआ। तो अब अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इन सबूतों को देखता है, लेकिन ईडी का कहना है कि उसके द्वारा पेश किए गए सबूत बेहद पुख्ता हैं और उसने पूरे कानून का पालन किया है, और अगर उसके पास पुख्ता सबूत नहीं होते तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई थी और सबूत इतने पुख्ता थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बेहद ज़रूरी था, ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। के कविता से कन्फ्रंट भी कराना था, क्योंकि इस पूरे मामले में के कविता का जो डिटेल रिपोर्ट है उसमें 100 करोड़ रुपए की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने मुंह से कहा था कि के कविता इस पूरी पॉलिसी को देख रही हैं और वो 100 करोड़ रुपए देगी, इसलिए उसने तमाम लोगों से के कविता से ही डील करने के लिए कहा था। जिसके बाद 25 करोड़ रुपए की देनदारी भी हुई, जो तमाम डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस ईडी का कहना है कि उसके पास मौजूद हैं। तो सीधे तौर पर अब जो दलीलें रखी जा रही हैं बचाव पक्ष के द्वारा, उसको भी कोर्ट सुनेगा, जिसके बाद तमाम सबूतों को देखने के बाद और दलीलों को देखने के बाद अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला करती है। बिल्कुल, इन सबके बीच केजरीवाल के जो वकील हैं सिंघवी, वो कह रहे हैं कि अब जो तमाम सबूत हैं ईडी के वो मनगढ़ंत हैं और गिरफ्तारी की आवश्यकता की थी। बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं।